आज के इस वीडियो में हमारे पास है Oppo F17 Pro, जिसका हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मोबाइल फोन में आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरास मिलते हैं। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का बैक कैमरा का सेटअप मिलता है, यानी कि टोटल 6 कैमरास मिलते हैं। 8 GB की रैम है। बहुत ही खूबसूरत और स्लिम और स्लीक बॉडी है इसकी। इट इज द स्लीकेस्ट फोन एवर, आई थिंक सो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हमारे पास है Oppo F17 Pro, जिसका हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मोबाइल फोन में आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरास मिलते हैं। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का बैक कैमरा का सेटअप मिलता है, यानी कि टोटल 6 कैमरास मिलते हैं। 8 GB की रैम है। बहुत ही खूबसूरत और स्लिम और स्लीक बॉडी है इसकी। इट इज द स्लीकेस्ट फोन एवर, आई थिंक सो। तो आइए जल्दी से इसकी रिव्यू वीडियो का आगाज करते हैं और फोन के बाकी फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Oppo F17 Pro के डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस का डुअल पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 6.4 इंचेस ऑलमोस्ट 16.34 सेंटीमीटर्स बनते हैं और इतना शानदार डिस्प्ले आपको मिलता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल और इन हैंड इसका यूज है। यहाँ पर आपको 2400x1080 पिक्सल्स की बेहतरीन रेजोल्यूशन मिलती है। 800 नेट्स की पीक की ब्राइटनेस मिलती है। 60 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी स्मूथ इसका रिफ्रेश रेट है, स्मूथ वर्किंग है इसकी। और अगर इसके डिस्प्ले में पर इंच पिक्सल्स की बात करें तो 408 पिक्सल्स पर इंच है यहाँ पर। इसके अलावा 90.07 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई नहीं की गई। डुअल पंच होल इसका सेल्फी कैमरा है, यानी डिस्प्ले के अंदर इसका कैमरा फिक्स है। इसकी जो प्रोटेक्शन की गई है डिस्प्ले की, वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ से की गई है। प्रोसेसर इसमें ऑक्टा कोर यूज किया गया है। एंड्रॉइड वर्जन इसका 10 है और जो इसका कलर OS वर्जन है वो V7.2 है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको चिपसेट मिलता है वो MediaTek Helio P95 है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU पावर VR-GM9446। तो ओवरऑल चिपसेट्स के हवाले से फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। स्ट्रॉन्ग चिपसेट है। इसके अलावा आपके फ़ोन की वर्किंग को बेहद स्मूथ रखता है। Oppo F17 Pro में आपको 8 GB की रैम मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी रैम की कैपेसिटी है। और यहाँ पर आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज ओवरऑल एक बहुत अच्छी एडिशन है इस प्राइस रेंज में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा को, जो कि यकीनन हम सबका फेवरेट फीचर होता है। तो कैमरा ऑन करते ही सबसे पहले टॉप राइट पर आपको सेटिंग्स, टाइमर और फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्राइपॉड मोड मिलता है। नाइट मोड में आपको 3 तरह के फ्रेम्स मिलते हैं, बल्कि 4 तरह के। सबसे पहले आपको वाइड एंगल फ्रेम मिलता है। इसके बाद आपको 1x जूम, फिर 2x जूम और उसके बाद 5x जूम का फ्रेम मिलता है। वीडियो मोड में भी इसी तरह आपको ये 4 लेवल के फ्रेम मिलते हैं। वीडियो में आपको इसकी शूट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम 1x पर शूट करें, उसके बाद हम 2x पर आ गए और इसके बाद मज़ीद इसको 5x पर और फिर 10x पर भी ले जाया जा सकता है। वीडियो का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये 10x जूमिंग और इसके बाद मैं मज़ीद इसके जूम को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही हूँ और ये इसकी 1x जूम। इसके बाद फ़ोटो मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको वाइड एंगल मिलता है। तो पहले वाइड एंगल में पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 1x जूम मिलता है, फिर 2x जूम मिलता है, फिर 5x जूम मिलता है। ऊपर की तरफ फोटो मोड में आते ही आपको फिल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलते हैं। उसके बाद AI मोड है, HDR है और फ़ोन की फ्लैश लाइट है। पोर्ट्रेट मोड में हम जाएँ तो हमें यहाँ पर भी फिल्टर्स में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि 2 नए पोर्ट्रेट मोड इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। एक है AI कलर पोर्ट्रेट, जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट आता है और ऑब्जेक्ट जिसको आप फोकस करते हैं वो कलरफुल आती है। AI कलर पोर्ट्रेट में आपको ये ऑप्शन मिलता है। उसके बाद नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट, ये 2 मोड्स हैं। नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट में जो आपकी पिक्चर है उस पर आपको एक नाइट की बहुत अच्छी लाइट की रेज मिलती हैं। मोर के ऑप्शन में जाएँ तो आपको स्लोमो एक्सपर्ट, स्टिकर, टेक्स्ट स्कैनर, पैनो और टाइम लैप्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो आइए अब इन तमाम पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने अभी पिक्चर क्लिक की है, ये आपके सामने है। फ़ोन का जो कलर है, ख़ासतौर पर स्काई का कलर, और जो पिक्चर की क्लैरिटी है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पर ये फ़ोन के स्टिकर मोड में ली गई पिक्चर। इसके बाद ये फ़ोन से बनाया हुआ स्लो मोशन वीडियो।
इसके बाद ये इसका AI कलर पोर्ट्रेट मोड, जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो आप ब्लैक एंड वाइट आ रहा है और ऑब्जेक्ट आपका कलरफुल है। ये एक और AI कलर पोर्ट्रेट मोड, आप देख सकते हैं कि एनहांस्ड और काफ़ी अच्छे कलर्स हैं और बैकग्राउंड ब्लर है। कलर पोर्ट्रेट के बाद ये पोर्ट्रेट मोड है, जिसमें आपका बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर आ रहा है और ऑब्जेक्ट फोकस्ड आ रही है। ये फ़ोन के फोटो मोड में ली गई पिक्चर्स जो कि डिफरेंट फिल्टर्स में क्लिक की गई हैं। इसके बाद ये फ़ोन से बनाई गई वीडियो और वीडियो की स्टेबिलिटी भी अब आप देख सकते हैं। मेरे बैक पर आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन कलर्स है, ये मेरा अपना जो कलर है ड्रेस का, कितने अच्छे विविड इफेक्ट्स के साथ इसका कलर शो हो रहा है। फ़ोन से बनाया हुआ ये पेनो मोड, फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स वीडियो। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा के सेटअप की। यहाँ पर आपको स्क्वायर बॉक्सेस में अलाइंड क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है और इसे कैमरा का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि यूजुअली बॉडी के अंदर ही कैमरास होते हैं अलाइन, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े से ऊपर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में एनहांस्ड फेस किए हुए कैमरास अलाइन हुए मिलते हैं। क्वाड कैमरा का सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके बाद जो इसका दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है और काफ़ी अच्छे सेंसर्स रखता है। और इसके अलावा जो इसका तीसरा कैमरा है वो मोनो कैमरा, उसको नाम इसका दिया जा रहा है, जो कि 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पिक्चर्स कैप्चर करता है। और इसका जो चौथा कैमरा है उसको भी 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा ही कहा जा रहा है, जिसमें आपको डेप्थ सेंसर्स मिलते हैं। तो ये सेंसर बेस्ड इसके 2 कैमरास हैं जो कि आपके पिक्चर्स में एक डेप्थ इफेक्ट ऐड करते हैं, आपके कलर्स को। डुअल कैमरा का जो एक मोड है वो आपको यहाँ पर आपकी पिक्चर्स में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी फ्लैश लाइट मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। फ़ोन के फ्रंट कैमरा में आपको काफ़ी सारे शूटिंग मोड्स मिलते हैं। डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा है। तो सबसे पहले मैं इसके फोटो मोड में पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और इसमें AI कलर पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी है, जिसमें सेल्फी कैमरा में भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें आप कलरफुल आएंगे और आपका बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी फिल्टर्स में पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड के बाद अब हम चलते हैं पैनो मोड की तरफ। फ्रंट कैमरा में भी आपको पैनो मोड मिलता है और अब फ़ोन के फ्रंट कैमरा से हम वीडियो भी शूट कर लेते हैं। जो मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा इसकी वीडियो की क्वालिटी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा ओवरऑल। डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा का रिज़ल्ट और इसके जो कलर हैं विविड कलर्स का और एक ब्राइट सा जो इफेक्ट आ रहा है इसके कलर्स का, वो आपकी पिक्चर्स को तो अच्छा बना रहा है लेकिन साथ ही साथ वीडियोज़ में भी बहुत अच्छा शो हो रहा है। इसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा में टाइम लैप्स का ऑप्शन भी मिलता है, वो भी मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। तो आइए इन पिक्चर्स का और तमाम चीज़ों का डेमो देख लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से बनाया गया टाइम लैप्स, साथ ही साथ फ़ोन के फ्रंट कैमरा में ली गई पिक्चर्स, फ़ोन के फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर जिसमें बैकग्राउंड आपको टोटली ब्लर आ रहा है। फ़ोन के फ्रंट कैमरा में आप कलर कैप्चरिंग और इसके पिक्सल्स को देख सकते हैं कि कितनी क्लियर और खूबसूरत पिक्चर आपके फ़ोन में आती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है डुअल कैमरास में से और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है। और इसके फ्रंट कैमरा में भी आपको AI पोर्ट्रेट मोड का, डेप्थ इफेक्ट का और इसके अलावा टाइम लैप्स का तमाम तरह ऑप्शंस मिलते हैं। फ़ोन के ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ। इसके अलावा आपको यहाँ पर ओप्पो शेयर और हर तरह के हॉटस्पॉट की तरह से तमाम ऑप्शंस मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए अपनी कनेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। अपने फ़ोन को आप दूसरे मोबाइल से डाटा शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरास मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर, गियर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं। ऑडियो जैक इसका 3.5 mm का है। एक्टिव नॉइस की कैंसिलेशन डेडिकेटेड माइक के थ्रू भी मिलती है आपको। यहाँ पर इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए जिसमें HTML यूज़ किया गया है वो HTML5 है, जो कि आपके इंटरनेट की फास्ट वर्किंग को इंश्योर करता है। इसके अलावा गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के अनलॉकिंग फीचर्स की। सबसे पहले फ़ोन के फेस अनलॉक को देखते हैं। फ़ोन का जो फेस अनलॉकिंग सिस्टम है काफ़ी क्विक है। फ़ौरन ही जो मेरा फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है और अनलॉकिंग के टाइम पे आपको एक लाइट का जो यहाँ पर रे है वो भी बना हुआ नज़र आता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग सिस्टम की। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट है और 0.3 सेकेंड्स में आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है।
अब बात कर लेते हैं Oppo F17 Pro की बॉडी के बारे में। अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जब मैंने फ़ोन को बॉक्स से निकाला तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट वेट फ़ोन फील हुआ। और अब आप इसकी बॉडी की यहाँ पर थिननेस भी चेक कर सकते हैं कि अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा लाइट वेट और अल्ट्रा स्लीक बॉडी मिलती है। 7.48 mm की इसकी यहाँ पर थिननेस है जो आप देख सकते हैं, और वाकई काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट इसकी बॉडी है। यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ये पकड़ने में बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और बॉडी का आप डिज़ाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत इसका मैट फिनिश वाला डिज़ाइन है, और ये शाइनी मैट फिनिश है इसकी कि अगर आप इसको मूव करें तो हल्की सी आपको शाइन का पैटर्न भी यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर एक सेगमेंटेशन की गई है इस कलर की, इस कलर से। वैसे तो इसका मेट ब्लैक कलर है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको थोड़ा सा डार्कर मेट ब्लैक कलर मिलता है यहाँ पर, और थोड़ा सा लाइटर यहाँ पर मिलता है, जो फ़ोन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग में भी हेल्प आउट करता है और बहुत अच्छा इसके डिज़ाइन को यहाँ पर शो कराता है। नीचे की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है, ऊपर की तरफ आपको स्क्वायर बॉक्सिंग्स में अलाइन क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। अब चलते हैं फ़ोन की बैटरी की तरफ, क्योंकि इस फ़ोन में आपको बैटरी वाला फ़ीचर बहुत ज़्यादा इक्विप्ड और इन्हांस मिलता है। यहाँ पर आपको LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जिसकी कैपेसिटी है 4000 mAh। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को 100% सिर्फ 53 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसको 50% चार्ज करना चाहते हैं तो वो 30 मिनट्स में कर सकते हैं, और 100% ये आपको 53 मिनट्स में चार्जिंग कंप्लीट प्रोवाइड करता है। काफ़ी अच्छी इसकी बैटरी कैपेसिटी है। अगर मैं बैटरी की बाकी स्टैंड बाय की और इसके यूजेज की बात करूं तो 5 मिनट चार्ज से आपको 2 आवर्स ऑफ इंस्टाग्राम मिलते हैं, 5 मिनट चार्ज से आपको 2 आवर्स ऑफ यूट्यूब मिलते हैं, 5 मिनट चार्ज से आपको 1 आवर ऑफ टिकटॉक मिलता है, 5 मिनट चार्ज से आपको 1 आवर ऑफ स्नैपिंग फ़ोटोज़ मिलता है, और आपको 5 मिनट चार्ज से 36 मिनट्स ऑफ PUBG गेमिंग मिलती है। यानी कि आपका टॉक टाइम, आपकी पिक्चर्स, आपका इंटरनेट सर्फिंग और आपकी गेमिंग, हर चीज़ की मैनेजमेंट आप सिर्फ 5 मिनट चार्ज करके फ़ोन को इजीली कर सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है। जी, तो ये था Oppo F17 Pro जिसका आज मैंने डिटेल रिव्यू किया। एक और बड़ा अच्छा फीचर है इस फ़ोन में जो है Oppo Relax का। डिफरेंट कलर्स के साथ आप यहाँ पर खेल सकते हैं, और अभी मैं अपने आप को रिलैक्स ही कर रही थी Oppo Relax के साथ। तो Oppo के तमाम फीचर्स को आज हमने डिस्कस किया, जिसमें आपने जाना कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 16 मेगापिक्सल का डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है, 8 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इन तमाम फीचर्स के साथ इस फ़ोन की प्राइस है 51,999 रुपीज़, जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज है फीचर्स को देखते हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको Oppo F17 Pro जिसकी बहुत ही स्लीक बॉडी है बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।